नमस्कार दोस्तों, वी काम ई लर्निंग, मैं विशाल सिंह आपका इस चैनल में स्वागत करते हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है, कोविड 19 की इस महामारी में आप स्वयं, अपने परिवार तथा राष्ट्र के परिवार के रूप में स्वस्थ रहें। आज हम आपको इस नए टॉपिक में नाबार्ड के विषय में आपको जानकारी प्राप्त कराएं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि बैंकों की स्थिति में भारत में बहुत ही सब तक पहुंचाने का सरकार ने प्रयास किया है, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बहुत बड़ी भूमिका रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका इस समय आपको नाबार्ड के रूप में दी जाती है। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, सर्वप्रथम इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को भारत सरकार के द्वारा की गई। थोड़ी सी हम इसके पिछले इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि 1982 में बनी है। इसके पहले यहाँ पर आपके लिए नाबार्ड को RRB रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में काम करते थे, जिसमें ग्रामीण लोगों को सुविधा प्रदान करना, किसानों को सुविधा प्रदान करना, मंडी समिति कमेटी गठित करना, शॉर्ट टर्म लोन देना, लॉन्ग टर्म देना, एग्रीकल्चर उद्योग को बढ़ावा देना, ये इनका प्रथम उद्देश्य हुआ करता था। भारत में सर्वप्रथम 26 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1975 को अध्यादेश के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 1975 महात्मा गांधी का जन्मदिन था। महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा किसानों में बसती है, इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अध्यादेश 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। उनके जन्मदिन के रूप में हर किसान खुशहाल और समृद्ध हो, ये महात्मा गांधी जी का एक लक्ष्य था, जिसके अंतर्गत उस लक्ष्य को पूरा करने में हर व्यक्ति तक बैंक का कार्य, अब बैंक की सुविधा आसानी से पहुंच सके, अंतिम लाइन में अंतिम व्यक्ति तक फर्स्ट की सुविधा और अंतिम की व्यक्ति की सुविधा में कोई अंतर न हो, इसके अंतर्गत इस बैंक का कार्य किया गया। सर्वप्रथम इसके अंतर्गत रूरल बैंक के कैपिटल जो 100% है, 3 रेशियो में डिवाइड की गई। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 15% स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 35% लीडिंग बैंक। हमेशा इन रूरल बैंक को लीडिंग बैंक के रूप से कन्वर्ट करके वर्क कराई जाती। भारत में जब 1975 में स्थापना किया गया तो 5 रूरल बैंक की स्थापना की गई। 2 आपके उत्तर प्रदेश में हुई। फर्स्ट मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश सिंडिकेट बैंक लीडिंग, सेकंड गोरखपुर में आपको स्थापना की गई उत्तर प्रदेश का लीडिंग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड भिवानी हरियाणा में पंजाब नेशनल बैंक, जयपुर राजस्थान में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, और फिफ्थ मालदा में पश्चिम बंगाल यूनाइटेड बैंक की स्थापना की गई। आरआरबी की कुल टोटल कैपिटल 1 करोड़ रुपीस, पेड अप कैपिटल 25 लाख थी। ये तो हमने आपको आरआरबी का इतिहास बताया, क्योंकि नाबार्ड के पहले की क्या स्थिति थी ये मत आप सोचिएगा कि नाबार्ड से ही सारी स्थिति है। नाबार्ड से पहले भारत में किसानों की खुशहाल देखने के लिए सरकार के द्वारा कार्य किए गए थे। इस प्रक्रिया में और अधिक सुधार करना, जन जन तक लोगों को पहुंचना, अपने कार्य को और विस्तृत करना, सेंट्रल गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तीनों मिलकर के किसानों तक आसानी से पहुंचना, बीज की एक कड़ी को तैयार करना जिसके माध्यम से वह अपने कार्य को कर सके। इसकी स्थापना की गई, नाबार्ड की स्थापना की गई, जो 12 जुलाई 1982 को थी, जिसकी टोटल पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपीस। पेड अप कैपिटल ध्यान दीजिए 100 करोड़ रुपीस। इसके अंतर्गत वित्तीय साख को कंट्रोल करने के लिए ARDCA, एग्रीकल्चर रिफाइंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और RBI दोनों को विभागों को मिला करके स्थापना किया गया, जिससे ग्रामीण बैंक की अपनी शाखा को सेंट्रलाइजेशन किया जा सके। नाबार्ड बैंक किसानों के संबंध में सबसे सर्वोच्च संस्था उभर करके आई, जो स्टेट कॉरपोरेशन सोसाइटी बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, अदर ग्रामीण बैंक के रूप में कार्य करना, किसानों की जो मंडी में उनके सामान बिक रहे हैं उन्हें उचित मूल्य पर बिकवाना, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मिडिल टाइम की लोन अवेलेबल, ऋण अवेलेबल कराना, किसान फसली ऋण अवेलेबल कराना, जिसे हम किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं, जिसे एज ए ATM किसान कहा जाता है, कि जब भी उन्हें बैंक से ऐसी सुविधा दी जाती है, उनका एक लिमिट बनता है कि जब भी उनको जिन भी फसल की आवश्यकता हो, 10,000, 20,000, 50,000, वो बैंक में जाएं, कागज पेपर न तैयार करें, उनका खाता रहे, उतने का एक लिमिट बना दी जाती है, उसमें वो अपनी बिक्री को जमा करें, और जब आवश्यकता पड़े किसान को, खेती करने की आवश्यकता है, सीड्स की है, जुताई है, बुआई है, अब उसमें से पैसा आप निकाल सकते। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसानों के संबंध में बहुत अच्छी कई घोषणाएं की गई है, उनके लिमिट में भी, और फैसिलिटीज आपको प्रदान किया गया है। आपको पॉइंट ऑफ सेल ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान की गई है, सीड्स की वगैरह की सुविधा, फर्टिलाइजर आप आसानी से इन माध्यमों से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेवलपमेंट ऑफ द नाबार्ड की विकासात्मक कार्य क्या है। नाबार्ड फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराता है, किसानों, बैंकों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करता है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य में सहायता प्रदान करता है, और रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर बैठे हुए हैं, आप घर बैठे हुए अपने आप को इस महाबीमारी में बीमार मत बनिए, आप अपने ज्ञान की ऊर्जा को बढ़ाइए, लेकिन जो भी स्वास्थ्य संबंधी संचेतनाएं आपको भारत सरकार के द्वारा दी गई है, उनको आप पूर्ण रूप से पालन करें। मेरा इस चैनल चलाने का मूल उद्देश्य, जो भी बच्चे लॉकडाउन की स्थिति में घर बैठे हो वो अपने ज्ञान प्राप्त करें, जो भी बच्चे गरीबी की स्थिति में पैसा न प्राप्त होने पर उन्हें ये न लगे कि हम ये किताब नहीं खरीद सकते, आपके समय का उपयोग नहीं हो सकता, तो आप ऑनलाइन के इस चैनल को आप अपने समय का उपयोग करें, जिससे आपको कॉमर्स, नॉन कॉमर्स और टेक्निकल एग्जाम में ये सब चीजें आपको सहयोग करें। थैंक यू।